अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पुलाव जितना सुनने में आसान लगता है, उसे बनाना उससे ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो कभी पुलाव का चावल कड़ा बन जाता है, तो कभी ओवर कुक होने की वजह से गुठलियाँ पड़ जाती हैं पुलाव में। तो दोनों सूरतों में पुलाव खाने में फिर उतना टेस्टी नहीं लगता। पुलाव हर छोटी बड़ी दावतों की शान होती है और कुछ लोगों को बिरयानी पसंद आए या ना आए, लेकिन पुलाव हर किसी की पसंदीदा, हर किसी की फेवरेट डिश होती है। तो मैं इंशाल्लाह आपको कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए हमेशा बड़े ही पॉट का इस्तेमाल कीजिए, जिससे चावल आसानी से खिले खिले बने। उसके लिए सबसे पहली टिप्स है कि आप बड़े पतीले का इस्तेमाल करें। तो अब मैं चूँकि 1 केजी चावल से बना रही हूँ पुलाव, तो 1 केजी का अंदाज़ है, आप 1 कप तेल उसमें शामिल करें। और अब मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, क्योंकि हमें पहले बिरयानी प्रिपेयर करनी है, यानी पहले हमें प्याज तल के निकालना है। तो प्याज भी आपके ऊपर है, अगर आपको ज़्यादा बिरयानी पसंद है तो आप ज़्यादा प्याज तलें। मेरे घर में बच्चे इसे पिक कर कर के प्याज को निकाल देते हैं, तो मैं कम ही प्याज का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ। हमें इसे बहुत अच्छा सुनहरे रंग आते तक फ्राई करना है। तो हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए फ्राई करेंगे। इसमें हमें नमक शामिल नहीं करना है। तो देखिए, कुछ ही देर में प्याज हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए फ्राई करना है, क्योंकि कुछ प्याज के हिस्से होते हैं जो अमूमन सफ़ेद ही रह जाते हैं। तो हमें इसे बराबर से चलाते हुए फ्राई करना है। ये रही हमारी दूसरी टिप्स। तो अब हम प्याज को निकाल लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छा कलर आया है प्याज का। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत से लोग कुछ प्याज को निकाल लेते हैं और कुछ प्याज को तेल में रहने देते हैं। तो मैं पूरा ही प्याज को निकाल ले रही हूँ। अगर आप प्याज की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप फ्राई करने की प्याज जब फ्राई हो जाए तो तेल थोड़ी सी कम हो जाती है, तो आप 1 से 2 टेबलस्पून तेल और डाल लें। उसके बाद हम इसमें खड़े गरम मसाले डालेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े ही मैं ले रही हूँ दालचीनी के पीसेस। गरम मसालों के सिलसिले में भी कुछ टिप्स हैं जो इंशाल्लाह मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगी। तो फिर मैं डाल रही हूँ 4 से 5 हरी इलायची और 5 से 6 मैं डाल रही हूँ कबाब चीनी के। कबाब चीनी कुछ इस तरह से दिखाई देती है, काली मिर्च की तरह होती है ये। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें 4 से 5 लौंग। तो इन सब को पहले थोड़ा सा हम सौटे कर लेंगे। सौटे करने से क्या होगा, इसकी खुशबू तेल में आ जाएगी। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल। तो अमूमन पुलाव छोटे दाने के चावल के साथ ही बनाए जाते हैं, तो मैं छोटे दाने का ही यूज़ कर रही हूँ। बासमती राइस है ये, लेकिन इसके दाने छोटे हैं। तो अगर आपके पास हैं तो आप यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने इसे सोक नहीं किया था। अगर आप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे आधे घंटे कम से कम सोक कर लीजिए पानी में। तो चावलों को शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। बहुत से लोग पुलाव बनाते वक्त लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल नहीं करते, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि इससे एक चावलों में सौंधी खुशबू आती है, फ्लेवर अच्छा उभर कर आता है चावलों में। तो अब मैं इसे थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लूँगी चावलों को, कम से कम 1 मिनट तक। लेकिन अगर आप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस के साथ बना रहे हैं और आपने उसे ऑलरेडी सोक किया हुआ है, तो इस वक्त आप उसे ज़्यादा भूनेंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं कि दाने टूट सकते हैं। तो अब हमने इसे 1 मिनट तक सौटे कर लिया है, क्योंकि मैंने इसे सोक नहीं किया था। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी पानी। तो पुलाव में हमेशा गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल उबलता हुआ पानी था ये, मैंने पानी को पहले से ही उबाल लिया था। तो गरम मसाले का जो मैं आपको टिप्स देना चाह रही थी वो ये है कि जिस वक्त आप गर्म पानी कर रहे हैं चावलों में डालने के लिए, उसी वक्त आप सारे खड़े गरम मसाले उस पानी में डाल दें
और पानी में जब उबाल आ जाए तो आप उसे सिम पर 4 से 5 मिनट छोड़ दें, तो सारे गरम मसाले का अर्क उस पानी में आ जाता है। और फिर जब उस पानी का आप इस्तेमाल करने लगे तो आप किसी छन्नी की मदद से उसे छान कर चावलों में शामिल करें। दूसरा टिप्स ये है कि आप इसी वक्त जब आप गर्म पानी शामिल करें तो इसमें आप एक पोटली बनाकर गरम मसाले उसमें डालकर सूती कपड़े की एक पोटली बना लें। उसके अंदर सारे खड़े गरम मसाले शामिल करके आप पोटली को बांधकर और पानी में शामिल कर सकते हैं। उससे भी उस पानी में पूरे गरम मसाले का अर्क आसानी से आ जाता है। तो अब मैंने इसमें डाला 2 खाने का चम्मच नमक। तो 1 केजी चावल के लिए 2 खाने का चम्मच नमक का अंदाज़ बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी नमक मैं कहूँगी कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। पानी के सिलसिले में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि आप किस तरह का चावल ले रहे हैं, पहले आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका चावल नया है तो आपको पानी डबल से थोड़ी से कम ही डालने की ज़रूरत है। अगर चावल बहुत पुराने यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप डबल से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे। और अगर आप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस के साथ बना रहे हैं जो ऑलरेडी आपने सोक किया है 20 मिनट से आधे घंटे तक, तो उसमें भी आपको पानी डबल से थोड़ा सा कम ही डालना है। तो अब मैंने चावलों को ढक कर कुक किया, करीब मैंने इसे 5 से 7 मिनट कुक किया। तो अब मैं इसे चला कर देखती हूँ। ये देखिए हमारा चावल 90% तक डन हो चुका है, थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ, तो थोड़ा सा पोर्शन मैं उठाकर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल स्टिकी नहीं हुए हैं, मैं आपको दाने दिखा रही हूँ। थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी कसर है। तो जब बिल्कुल थोड़ी सी कसर बाकी रह जाए चावलों में, तब हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ फूड कलर। तो मैं ले रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, बिल्कुल हाफ पिंच के करीब ले रही हूँ। और थोड़ा ही सा मैं ले रही हूँ येलो फूड कलर। तो फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी हो तो डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर दें। और फिर मैं इसमें डालूँगी ऊपर से तले हुए प्याज जो हमने फ्राई करके रेडी रखे थे। तो थोड़ा सा इसमें डालिए और थोड़ा सा हम बचा कर रखेंगे गार्निशिंग के वक्त। जब हम सर्व करेंगे तो ऊपर से प्याज डालकर ही सर्व करेंगे। पुलाव बनाते वक्त हमें फ्लेम का भी अंदाज़ रखना है, बहुत ज़रूरी है फ्लेम का अंदाज़ रखना। चावल डालने के बाद हम तेज़ फ्लेम रखेंगे उबाल आने तक। उबाल आने के बाद मीडियम फ्लेम करके हमें उसे पकाना है। मैंने जैसे 5 से 7 मिनट पकाया। तो उसी तरह अगर आपको लग रहा है कि चावल आपके जल्दी पक जाने वाले हैं तो आप फ्लेम को तेज़ कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा कड़ा ही नज़र आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा धीमा कर सकते हैं। इस तरह अपने अंदाज़ के मुताबिक आप फ्लेम को रखिए। तो अब मैंने दम पे रखा, करीब 2 मिनट रखा मैंने दम पे, और ऑलरेडी हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब मैं चला कर देख लेती हूँ। ये देखिए चावल हमारे बहुत अच्छे से खिले खिले बने हैं। तो अब मैं इसे एक सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ। तो इस तरह पुलाव बनाते वक्त आप इन बातों को ध्यान में रखिए जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं। इंशाअल्लाह अगर आप इसे फॉलो करके बनाते हैं तो आपकी पुलाव हमेशा बहुत अच्छी खिले खिले बनेंगे इंशाअल्लाह। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियोस अगर पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच। तो ये देखिए मैं सब तरफ से मैंने पुलाव को थोड़ा थोड़ा निकाला है, थोड़े प्याज की तरफ से, थोड़े कलर वाले पोर्शन की तरफ से, ताकि इस तरह से हम निकाल कर सर्व करते हैं तो देखने में एक लुक अच्छा आता है। तो चॉइस आपके ऊपर है, आप कलर बिल्कुल ना शामिल करें। मैं पुलाव में किसी तरह का एसेंस भी शामिल नहीं करती, मुझे खुशबू पसंद नहीं है। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो यहाँ पे आप खुशबू शामिल कर सकते हैं। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।